दलितों का पुजारियों के द्वारा जो मॉब लिंचिंग करा। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस पर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। आज हम लोगों का 30 साल हो गया है हमारे आरजेडी का, इसका स्थापना दिवस है, उसमें हम लोग आए हैं। और हम लोग ने माननीय तेजस्वी यादव ने जो दिया है संदेश हम लोगों को कि एक रहना है, दलित को बचाना है, अल्पसंख्यक को बचाना है, बिहार बचाना है। इसलिए आज ये संकल्प लिया गया। पूरे जिला में ये मनाया जाएगा, 30 साल का जो सालगिरह मनाया जाएगा। इसलिए कि हम लोग को ये चीज है कि हम लोगों को देश को भी बचाना है, हम लोगों को संविधान को भी बचाना है, हम लोगों को हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है, नौजवानों का नौकरी दिलाना है, गरीबों को आवास दिलाना है। ये गरीब का मकान तोड़ रहे हैं, हम लोग गरीबों का मकान बचाने के लिए एकजुट होंगे। और बिहार में एकजुट होकर के 5 तारीख को पूरा संकल्प लिया जाएगा। पूरा जिला में संकल्प है कि 30 साल हो गया है, तो हम लोगों के अब जो 2029 में चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है कि 2029 में लोकसभा का भी चुनाव होगा, विधानसभा का संग संग होगा। इसलिए हम लोग देश को भी बचाना है, संविधान बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है, और बिहार को भी खत्म करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं, ये मैं तो कहूंगा माननीय नीतीश कुमार को, उन्होंने थोप दिया है। उनको मैं ये चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, हम इससे इनकार नहीं करेंगे। आपने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए आपने 2 मुख्यमंत्री बनाए, चिताराम मांझी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, सम्राट चौधरी को बना दिया। मगर बिहार के बारे में सोचिए, बिहार की जनता परेशान है। सम्राट चौधरी को आप बदलिए और अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। केवल बोलने से संविधान बच जाएगा, दलित बच जाएगा। जब हम आपसे बोल रहे हैं कि दलितों का जो मॉब लिंचिंग करवाया गया है, तो उस पर आप बोलिएगा ना, कुछ उसके साथ समर्थन में खड़ा होइएगा ना, उसका न्याय दिलाइएगा ना। आरजेडी पूरा समर्थन में है, मगर उसके बारे में हम नहीं जान पा रहे पूरा, तो मैं बता करके मैं क्यों उलझन में, सच बोलनी चाहिए इसमें। मगर ये जानिए कि ये सरकार दलित अल्पसंख्यक के पूरे देश में, यहाँ नहीं पूरे देश में परेशानी है। इसलिए हम लोग एक होकर के 29 में दिल्ली की सरकार भी बदलेंगे और बिहार की सरकार बदलेंगे। ये हम लोग आज संकल्प लिया है। अच्छा, पहले केवल पटना में ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाता था, तो पूरा जिला में मनाने का जो डिसीजन लिया गया, तो ये क्यों लिया गया? ये अच्छा है। आज जो है जितने बड़े लीडर हैं वो सब आए, और जितने भी विधायक, एमपी, पूर्व एमपी जो भी मौजूद है, सब अपने अपने जिला में रहेंगे। अगर अपने जिला में वो नहीं रहते हैं तो उनको दोषी माना जाएगा। और जो चुनाव हार गए हैं वो अपने अपने जिला में रहेंगे। इस संगठन का ये संकल्प लेना है कि गांव गांव जाना है, गरीबों के लिए सम्मान करना है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इसे बचाना है। इसलिए एकजुट होकर के हम लोग आरजेडी बिहार को बचाना है, देश को बचाना है। राजद हार रही है, इसलिए डिसीजन लिया गया है कि अब पूरा ग्राउंड लेवल पर उतरना है। नहीं, देखिए, राजद जो हारा है वो 10,000 का उनका जो पुर्जा था नीतीश कुमार का, वो काम कर गया सरकारी। दूसरा है कि हम लोगों में टिकट में थोड़ा सा कमी बेसी हुआ है, और हम लोगों को एमवीएम में उन लोगों ने चोरी किया, और हम लोग सब हारे हैं 5,000 से, 2,000 से, 1,000 से, 10,000 से। इसलिए इसको हार नहीं माना जाता है। अब वोट की गिनती कीजिएगा कि लगभग 2 करोड़ हम लोगों को वोट आया है, इसलिए हार नहीं मानेंगे। राजद के ही एक नेता थे जो रोते रोते लोटपोट हो गए थे, कि बोल रहे थे कि हमें सीट नहीं दिया गया और पैसा वालों को सीट दिया गया, बोल रहे थे कि 25 सीट पर ही सिमट जाएगी और 25 सीट पर ही सिमट गई। उस पर क्या बोलिए? तो उनका मांग जायज था, वो रो रहे थे, जायज है। टिकट नहीं किसी कारण मिला, उसका हम लोगों का अफसोस है। अगर वो मिलता हो सके वो जीत जाते। मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, जो 30 साल से मेहनत कर उसको मिलना चाहिए, जो क्षेत्र में अच्छा काम कर उसको मिलना चाहिए, जो बाहर से आए उस पर परहेज करना चाहिए। हमारे सुप्रीमो लोगों से भी कि उससे लोगों का आप जरूर दीजिए टिकट, जो क्षेत्र में है, क्षेत्र में मेहनत करता है, दलित, पिछड़ा, अकलियत सबको मिला के चलता है, उससे को टिकट मिलना चाहिए। हम लोग अबर इसी को छानबीन करके अबर टिकट हम लोगों के यहाँ मिलेगा, और निश्चित है कि बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, राजद की सरकार बनेगी। पिछला इलेक्शन में कुछ गलती हुआ था, इसका मतलब? हाँ, हम लोग से थोड़ा सा चूक हुआ टिकट में, और इसमें आपका ये जो हम लोग का महागठबंधन है, गठबंधन में पेचअप चला रहा था टिकट के लिए,
तो वो थोड़ा सा हुआ है। अब पहले ही हम लोग महागठबंधन का सब डिसीजन ले लेंगे, अब वो वाला गलती हम लोग नहीं करेंगे। अगला बार सरकार आ जाएगी। सरकार आएगी, एकदम निश्चित आएगी, कोई चिंता नहीं। हम लोगों का कार्यकर्ता है, वोटर है, सब है, वोट है, सिर्फ हम लोगों की थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, एकता की जरूरत है। सरकार राजद पार्टी तो पूरा बैकवर्ड क्लास का पूरा पार्टी है, लेकिन उसमें भी दलित लोग अलग वोट दे देते हैं, जैसे चिराग पासवान अलग चल जाते हैं। इसको क्या लगता है? देखिए, सब दल का है, कुछ नहीं है, सब एक है। कहने से नहीं ना होगा, रिजल्ट तो कुछ अलग आ जा रहा है। रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा जात पर आता है, तो महादलित छाट जाते हैं। आप लोग उसके लिए काम कीजिएगा ना सही से, कि आपके पार्टी पर लोग विश्वास करें, भरोसा करें। यही हम लोग कार्यकर्ता के करे हैं कि आप दलित के गांव में जाइए, महादलित के गांव में जाइए, अल्पसंख्यक जाइए, जो गरीब अति पिछड़ा उसके यहाँ जाइए, तब ये आरजेडी मजबूत होगा। और मुझे निश्चित है कि हम लोगों के कार्यकर्ता जितने भी हैं पदाधिकारी, वो क्षेत्र में जाएंगे और इसका मजबूत करेंगे। अभी दलितों का जो मॉबलिंग करा दिया गया है, तो मान लीजिए जब उसको न्याय मिलेगा तो हमने दलित लोग आप पर भरोसा होगा। तो ये तो सरकार की न गलती है, वो न न्याय देगा। हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार है, तो ये सरकार न दोषी है। मुसलमानों को हो रहा है, उसका हो रहा है काउंटर, बेचारा तिवारी जी का हो गया, जो सबका तो हो रहा है। तो वो प्रशासन में इसमें कमी है और वो लूज है, ये सम्राट चौधरी इसमें अपना डिसीजन लें। विपक्ष का भी कुछ रोल होता है ना, जनता वोट केवल सरकार को ही नहीं देती है, विपक्ष को भी वोट मिलता है। आपकी बात माना तो विपक्ष जो है माननीय तेजस्वी यादव बहुत मजबूत है, आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे, और जिसके साथ से अन्याय हुआ है उसको इंसाफ मिलेगा, और नहीं मिला तो फिर 29 में 30 में जो हम लोगों की सरकार आएगी उसमें उसको इंसाफ मिलेगा। तेजस्वी यादव गठबंधन करने में गड़बड़ कर देते हैं क्या? वो नहीं कर रहे हैं, गठबंधन वाला मांग कर देता है, जहां जीता नहीं, परेशानी बढ़ा दिया। फिर उसके बाद कांग्रेस भी लड़ रहा है, आरजेडी भी लड़ रहा है, तो ये हुआ है। अब ये चीज नहीं होगा, ये गलती से हम लोग की सरकार गई है। लेकिन ये समस्या तो अगला बार भी आएगा, हम बोल रहे हैं कि अगला बार भी ये समस्या आएगा। नहीं आएगा, अब 6 महीना साल भर पहले ही गठबंधन होगा, ये तय कर लिया जाएगा कि कौन क्षेत्र में कौन लड़ेगा, और उसको पहले दे दिया जाएगा, वो क्षेत्र में काम करेगा। जो क्षेत्र में काम करेगा, चाहे वो गठबंधन का रहे चाहे कोई रहे, जो क्षेत्र में काम करेगा, पब्लिक के बीच में रहेगा, उसी को टिकट। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद कौसर खान है, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।